महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सभी घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। मुकेश सहनी पहले ही कह चुके हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब वह भी डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। इधर बुधवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अगले 24 घंटे में आपको सारा बात स्पष्ट पता चल जाएगा। इन सब के बीच आज राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलवरू के साथ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पहले दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत चली। करीब 54 मिनट तक तेजस्वी ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद अशोक गहलोत और कृष्णा अलवरू लालू प्रसाद से मुलाकात करने रावड़ी आवास पहुंचे। यहां पर करीब 35 मिनट तक अशोक गहलोत और लालू प्रसाद यादव की बातचीत हुई। इधर रावड़ी आवास से निकलने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ अच्छी बातचीत हुई। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं और 5 से 10 सीटों पर आपसी सहमति से फ्रेंडली फाइट हो सकती है। हम मिलकर प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे। कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलवरू ने कहा कि बिहार चुनाव पर हमारी आगे की रणनीतियों को लेकर चर्चा हुई और इस पर बात हुई कि सरकार बनने के बाद हम राज्य की जनता के लिए कैसे काम कर सकते हैं। वहीं कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कल यानी कि 23 अक्टूबर को हर तरह की जानकारी दी जाएगी। एनडीए को यह जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या किया है। चुनाव में मुद्दा यही है कि आपने क्या किया है। हम बताएंगे कि हम आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। मीटिंग आपने की है तेजस्वी यादव के साथ, फिर लालू जी के साथ क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे बिहार में सरकार बना के बिहार की जनता के लिए काम कैसे करें, ये बातें हुई। ये 2 बातें हो रही है कि जो जिसको हम लोग फ्रेंडली फाइट सीट कहते हैं उस पर आप लोग मुद्दा सुलझा चुके हैं और कल तेजस्वी यादव को हो सकता है ऑफिशियली आप लोग सीएम फेस घोषित कर दें। इसमें कितनी सच्चाई? कल की बात कल कर लेंगे, आज की बात आप पूछ लो। आज लास्ट डेट है क्योंकि नामांकन वापस लेने का। क्या फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर कोई रास्ता निकल गया है? क्योंकि सारे दारोमदार आप पर हैं। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है, वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता देंगे। पीसी तो है, लेकिन चूंकि आप इंचार्ज हैं, आपको दिल्ली से फॉलो करते हैं, हम लोग यात्रा में भी थे, कुछ तो खबर बताइए कि आखिरकार फ्रेंडली फाइट सीट जिस पर एनडीए बार बार चुटकी लेती है, मजा लेती है कि आप लोग बिखराव के कगार पे रहे, वो मुद्दा सुलझा लिया गया। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया, पहले वो जवाब दें। चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या ये है कि जनता के लिए आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बताएं कि कुछ नहीं किया, हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे तो। मुद्दा हम ये बनाना चाहते हैं, जनता के बारे में बात करना चाहते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को है। अब तक महागठबंधन के सभी दलों ने सीटों का बंटवारा नहीं किया है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस चुनाव में महागठबंधन सीट बंटवारे की घोषणा किए बिना ही चुनावी मैदान में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।